यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हुआ था उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में पहुंचा। वास्को डी गामा का कालीकट पर पहुंचने पर किसने इसका स्वागत किया? तो यह जमोरिन नाम का व्यक्ति था, उसने स्वागत किया। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था वह फ्रांसीसी द अल्मीडा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? यह कोचीन में किया था। भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह पुर्तगालियों को द्वारा स्थापित किया गया था। कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो यह पांडिचेरी पर जो कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति जो थी वो पुर्तगाल था। और बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने हुगली में अड्डा बनाया? ये पुर्तगालियों थे जो पटना आकर यहाँ पे व्यापार करते हैं। तो कोलकाता के संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नोक थे। किसके नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया? डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहाँ लगाया? मछलीपट्टनम में यह लगाया था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम पूंजी कंपनी प्रारंभ करने वाले जो लोग थे वो डच थे। MBBI क्वेश्चन। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ? लीवेंट कंपनी को यह पहला अधिकार प्राप्त हुआ था भारत में व्यापार करने के लिए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय यह अकबर बादशाह था। वह मुगल साम्राज्य के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। वह जागीर शासक था जिसके समय यह कारखाना स्थापित किया ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह सूरत में की थी। आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ने मुंबई में किससे प्राप्त किया था? तो यह पुर्तगालियों से ही प्राप्त किया था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किसे हुआ था? लीवेंट कंपनी को हुआ। लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। फिर से देखिए, वह मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित हुआ, जहांगीर था। आगे देखते हैं, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह सूरत में की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई किससे प्राप्त किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह मुंबई किससे प्राप्त की? तो वो पुर्तगालियों से की। आगे देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अब देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, यहाँ पे एक्सलासापैल की संधि के साथ यह प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध के साथ हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ वह पेरिस की संधि के साथ हुआ। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारत राजाओं के झगड़ों से भाग लेने के लिए नीति आरंभ की, तो यह डुप्लो ने की थी। डुप्ले एक फ्रांसीसी थे, उन्होंने यह उद्देश्य अर्जित करने के लिए की थी। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित सूरत में किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित हुई जो लुई 14वां के नेतृत्व में शासनकाल में हुई। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को, और यूरोपीय कंपनियों का पुर्तगालियों के कंपनी का जो है अल्बुकर्क है और फ्रांसीसी कंपनी का है कोलबर्ट। ठीक है। डच द्वारा स्थापित पहला कारखाना
कहाँ खोला गया? चिनसुरा में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम जो है, सबसे पहले पुर्तगाली है, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीस आए। कहने का मतलब पुर्तगाली आए सबसे पहले, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया है वह थे सर जॉन चार्ल्ड। तो सर जॉन चार्ल्ड को निष्कासित किया था औरंगजेब ने